हेलो एवरीवन। अब आपको जैसा कि पता है बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर करने के वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्पेशली क्वेश्चन आंसर के वक्त बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ एक बायोलॉजी के ऐसे दो क्वेश्चंस जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जिसका जो दो टॉपिक है वो है, फर्स्ट इज म्यूटेशन, another is evolution। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको यही वीडियो में म्यूटेशन के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में, दोनों भी कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप करके लास्ट तक इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। और इस वीडियो में मैं यही भी बताऊंगा कि बच्चों के क्वेश्चंस मार्क आंसर इस दो क्वेश्चंस में किस तरीके से मार्क्स कम हो रहे हैं। म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन बोथ 10th एंड 12th दोनों स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये जो कंसेप्ट है म्यूटेशन का और इवोल्यूशन का बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन जैसा कि आपको पता है, इवोल्यूशन को सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था वो साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स डार्विन है, जिसने इवोल्यूशन की थ्योरी बताई थी, इवोल्यूशन का टर्म को जिसने डिस्क्राइब किया था। तो ये इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय इवोल्यूशन? तो इसकी देखिए डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। इवोल्यूशन ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो यानी कि धीमी होने वाली प्रोसेस, ऑकर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये कैरेक्टर ट्रांसफर भी हो रहे हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में। ये इवोल्यूशन के बारे में, ये कंसेप्ट इवोल्यूशन के बारे में है। अगर आप बच्चों को, अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है तो मैक्सिमम बच्चे कहाँ पर उनका कंसंट्रेशन हट रहा है, कहाँ पर वो बच्चे फ्लॉप हो रहे हैं, तो वो बच्चे फ्लॉप हो रहे हैं, वो सिर्फ लिख रहे इट इज अ प्रोसेस ऑकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इवोल्यूशन अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन आल्सो। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, भूल जा रहे हैं ये लिखना क्या, इट इज अ स्लो प्रोसेस। खास तौर 10 के बच्चे और 12 के बच्चे, ये दोनों बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि ये स्लो प्रोसेस है, ये प्रोसेस एकदम स्लो होने वाली है, धीमी होने वाली है। जैसा कि हमें पता है, हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तक अपना ट्रैवलिंग रहा है, हम इतना ट्रैवल्स किए, हमें पता है हमारे एंसेस्टर मंकीज से हम इतना आके एक ह्यूमंस बने, होमो सेपियंस बने। तो ये प्रोसेस कैसी थी, लाखों करोड़ों साल लग गए ये प्रोसेस होने में। तो ये प्रोसेस को हम फास्ट प्रोसेस बोल सकते हैं? नहीं। तो हम ये प्रोसेस को कैसी प्रोसेस बोलेंगे, इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो इवोल्यूशन याद रखो स्टूडेंट, 10th में तो फर्स्ट चैप्टर ही है इवोल्यूशन का, 10th स्टैंडर्ड पार्ट 2 बायोलॉजी में इसका पहला ही चैप्टर है इवोल्यूशन का। और ये स्लो प्रोसेस है, एकदम धीमी धीमी रफ्तार में होने वाली। ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर भी ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और ये इफेक्ट कर रहा है कहाँ पर, फ्यूचर का, फ्यूचर में जनरेशन को, इसे इवोल्यूशन कहते हैं। और फादर ऑफ इवोल्यूशन जो है
इज चार्ल्स डार्विन। डार्विन नाम का साइंटिस्ट है जिसने फादर ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया है। अगर आप बच्चों, आपने इससे पहले मार्किंग सिस्टम के बारे में अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें मैंने बताया वाला है कि हमारे हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। लेकिन इस वीडियो में हम इवोल्यूशन और म्यूटेशन ये दोनों कंसेप्ट के डिफरेंस देखेंगे, इनमें क्या डिफरेंस आए। तो ये इवोल्यूशन का जिसने बताया ये चार्ल्स डार्विन है। अगर आपको 3 मार्क्स के वास्ते अगर इवोल्यूशन पूछता है, इवोल्यूशन 3 मार्क्स के लिए, तो आपको चाहिए कि डेफिनेशन लिखेंगे आप सबसे ऊपर, और फिर डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे। फादर ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहते हैं चार्ल्स डार्विन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन में एविडेंसेस के हिसाब से इसके 3 टाइप्स गिरते हैं, जैसा कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आप लिखेंगे, इट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में आप लिखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो एनिमल्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स रहते हैं वो सेम होते हैं, बट उनका फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। यही मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में, एविडेंसेस में है कि द ऑर्गेनिज्म विद देयर दैट ऑर्गन्स लुक लाइक देयर शेप इज सेम बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट, जैसा कि ह्यूमन का हैंड्स। और उसके बाद अगर देखें फिश का फिश का अगर हमने फिश का विंग्स देखे, फिश का पंख देखे, तो हमें समझ में आएगा उनकी रचना थोड़ी बहुत सेम है, डिफरेंट भी है, वैसा नहीं है डिफरेंट नहीं है, लेकिन क्या डिफरेंट है तो उनका काम है। जैसा ह्यूमंस हमारा हाथ का अगर कोई चीज उठाने के लिए, खाने के लिए यूज करता है, वैसा बर्ड्स रहते हैं या फिर फिश रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारा तैरने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके बाद आप लिखेंगे एनाटॉमिकल एविडेंसेस। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आप ये बताएंगे कि जो कैरेक्टर रहते हैं या फिर इंटरनल ऑर्गन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स डिफरेंट रहते हैं और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, और इसे ही हम एनाटॉमिकल एविडेंस बताएंगे। फिर उसके बाद पैलियोटोनोलॉजिकल एविडेंस के बारे में आप लिखेंगे। पैलियोटोनोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में आप लिखेंगे कैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सालों पहले थे और जिनके फॉसिल्स जो है वो अभी भी या फिर किसी टाइम पर जमीन से निकले हुए मिल जाते हैं, उन्हें पैलियोटोनोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। और ये दोनों में, तीनों में अगर आप लिखेंगे तो फिर आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। और इवोल्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर होता है कि इवोल्यूशन स्लो प्रोसेस है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होती है, और फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, पैलियोटोनोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, और इतना सब लिखे बाद आपको 3 मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हम म्यूटेशन के बारे में देखेंगे।
mutation. What is mean by mutation? It is a sudden process. Fast भी लिख सकते हैं आप. It is a sudden process occurs in an organism and they affected present and also and future also. म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन ऐसा कंसेप्ट है, ये फास्ट प्रोसेस है. अब बच्चे डेफिनेशन लिखने में गलती कहाँ कर रहे हैं? बच्चे डायरेक्ट लिख रहे हैं इट इज अ प्रोसेस ऑकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म दे अफेक्टेड प्रेजेंट एंड देयर फ्यूचर आल्सो. बट भूल जा रहे हैं सडन या फास्ट लिखना. तो अगर आप सडन या फास्ट नहीं लिखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? वो आपका गलत हो जाएगा. इट इज अ फास्ट प्रोसेस. फादर ऑफ म्यूटेशन इज ह्यूगो डी बराइज. जो साइंटिस्ट का नाम है जिसने फादर ऑफ इवोल्यूशन म्यूटेशन कहा जाता है वो है ह्यूगो डी बराइज. ये साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार बताया था म्यूटेशन का कंसेप्ट. और यहाँ पर चेंजेस होते हैं. कैसे, कहाँ पर चेंज हो रहे हैं? तो हो रहे हैं इनके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि उनके डीएनए में. यानी कि हम बोलते हैं डीएनए जनरली ऐसा डीएनए का जो पार्ट रहता है यहाँ पर उनके कोडॉन जेनेटिकल चेंजेस हो रहे हैं. तो चेंजेस हो रहे हैं उनके कोडॉन में, यानी कि ए यू जी ए ये जो रहते हैं कोडॉन्स के पे, या यू सी टी सी. तो इसमें क्या हो रहा है? इनके चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जेनेटिकल चेंजेस आ रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.